उनका साथ मुलाकात किया, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक और ब्लॉक प्रमुख सबके साथ हम लोग मुलाकात किया, सबका साथ बात किया। माहौल तैयार हुआ। चुनाव में जनता निर्णय ये लिया, ये चुनाव में भाजपा को हटाएंगे, समाजवादी पार्टी का सरकार बनाएंगे, दूसरी बार अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। 5 साल 2017 नहीं वो सब कुछ नहीं हुआ। हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष को अधिकृत कर दिया, प्रत्याशी कौन होगा वही निर्णय लेंगे, वही घोषणा करेंगे। कितने दावेदार हैं? 8 सीटों में दावेदार है 100। अच्छा है, पार्टी बहुत बड़ा हो गया, इसलिए सबका मन में है। भाजपा का घोषणा पत्र में जो काम था, एक भी काम भाजपा 5 साल में जनता के बीच में नहीं लेके आया। आज जनता आज परेशान में है, इतनी महंगाई, इतनी बेरोजगारी, इतनी भ्रष्टाचार कभी भी नहीं हुआ आज 5 साल में उत्तर प्रदेश में जो हुआ। इसलिए जनता निर्णय ले लिया, ये चुनाव में भाजपा को हराएंगे, सपा को लेके आएंगे, अखिलेश यादव को दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाएंगे। यही बात है। इसलिए हम लोग का समीक्षा संगठन को हम लोग को मजबूत करना, जनता निर्णय ले लिया। हम लोग का जो कार्यकर्ता जनता का बीच में जाना, ज़्यादा भारी बहुमत से हम लोग का प्रत्याशी को जिताना। काल से आज तक हरदोई का सब कार्यकर्ता का साथ हम लोग बैठक किया, सेक्टर प्रभारी का साथ बैठक किया, सब नेता का साथ बैठक किया। उनका जो जोश देखा, जो वादा किया, हरदोई में जो 8 विधानसभा सीट इस बार सपा का खाते में आएंगे। 8 विधायक जीत के जाएंगे हरदोई से, और भारी बहुमत से अखिलेश जी का सरकार का साथ हरदोई का साथ रहेंगे। तो क्या होता, वल्लभ भाई प्रधानमंत्री होता तो क्या होता, और कोई प्रधानमंत्री होता तो क्या होता, ये बात आज के खत्म है। तो ओम प्रकाश राजभर क्यों? उनका बात है, कोई किसी का निजी अनुभव है, मैं तो आपका उसको नहीं बोल सकता जो गलत की सोई है, उनका वो अनुभव है। शिवपाल यादव को लेकर अब आप लोगों का क्या अनुभव है, और कब तक उनसे समझौता हो जाएगा? विलय होगा प्रसपा का या समझौता होगा, और कब तक ये बादल जो है समाजवादी पार्टी और प्रसपा के छटेंगे? देखिए, ये शिवपाल जी के ऊपर निर्भर कर रहा है। शिवपाल जी चाहे भतीजा को आशीर्वाद देने के लिए आने के लिए, हम लोग उनको स्वागत करेंगे। कोई किसी का साथ व्यक्तिगत विरोध हम लोग का नहीं है, व्यक्तिगत विरोध से हम लोग का कोई राजनीति नहीं होता है। आजम खां को लेकर जो है आपके साथी रहे आजम खां साहब, उनको लेकर समाजवादी पार्टी बिल्कुल मौन है। कल रामपुर में थे मुख्यमंत्री जी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो लोग आतंकवादी गतिविधियों में शामिल थे, जो राम जन्मभूमि का अपमान करने वालों में शामिल थे, उनको हमने उनके लोग पर पहुंचा दिया। देखिए, आजम खान का खिलाफ जो मुकदमा हुआ, ये सब फर्जी आरोप लगा के मुकदमा किया। आजम खान मौजूदा एक सांसद है, कितना दिन विधायक थे, मंत्री थे, वो जो आरोप उनका ऊपर आया, एक फर्जी आरोप लेके आया। अरे उनका तो यही काम है जोगी का, क्या काम है जोगी जी का? केवल हिंदू मुसलमान करो, मुसलमान का खिलाफ हिंदू का ऊपर जहर डालो, मुसलमान का बारे में हिंदू का मन में जहर डालो, यही काम है। कोई विकास का काम है, कोई भाईचारा का जोड़ने का काम है? वो तो चाहते हैं मैं एक वर्ण का केवल मुख्यमंत्री बन के रहूँगा। हम लोग सपा हर वर्ग का हम लोग जोड़ना चाहते हैं, और अखिलेश यादव हर वर्णों का हर वर्ग का नेता है, और उनको ही यूपी का जनता उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। 8 विधानसभा सीटें हैं, उनमें से एक हरदोई सदर की सीट है, जिस पर पहले आपकी पार्टी और आपके साथ के नरेश अग्रवाल और उनका परिवार काबिज था। वर्तमान समय में इस सीट को लेकर समाजवादी पार्टी की क्या रणनीति है? क्या वॉकओवर देंगे अखिलेश यादव जैसे 5 साल दिए रहे, या कोई तैयारी करेंगे? देखिए, 8 विधानसभा का ऊपर 8 विधानसभा में सपा का संगठन है। 8 विधानसभा में ही सपा का चुनाव चिन्ह लेके लड़ाई करेंगे, और 8 विधानसभा से ही सपा का प्रत्याशी जीत के आएंगे। अखिलेश यादव भारी बहुमत से जब मुख्य सरकार बनाएंगे, इसमें हरदोई का बहुत बड़ा सहयोग रहेगा। 8 विधानसभा सपा का ही प्रत्याशी जीत के जाएंगे। हमारा सवाल सर, हरदोई सदर विधानसभा में सपा का ही प्रत्याशी रहेंगे। कोई किसी का हाथ पे सपा नहीं नहीं सौंपेंगे, छोड़ के चला जाता है आदमी, वो आदमी का मंशा है, सपा रहेगा, सपा का प्रत्याशी यहाँ रहेंगे, प्रत्याशी जीत के जाएंगे। बोलकर नंदा साहब, किस लिए आना हुआ, क्या आपने जांचा पड़ता, क्या निष्कर्ष निकला? इसलिए हम लोग आया संगठन समीक्षा के लिए। 2022 चुनाव बहुत नज़दीक है,
और 2022 में जो चुनाव होगा, ये चुनाव जनता एक माहौल तैयार कर लिया। जनता चाहते हैं 2022 चुनाव में भाजपा को हटाने के लिए, क्यों भाजपा का 5 साल कार्यकाल में उत्तर प्रदेश का जो बेहाल है, उत्तर प्रदेश जनता अत्रस्त हुआ। एक भी आदमी के वर्ण के लिए भाजपा का सरकार में कोई विकास का काम कुछ नहीं किया। आप सब जानते हैं 9 पत्रकारों की भी मौत हुआ, पत्रकारों भी वो नहीं छोड़ा। अब मैं जो गया था लखीमपुर में, जो गाड़ी का टायर से कुचाल के जो 4 किसान का हत्या हुआ, उसमें एक पत्रकार भी थे। उनका घर में मैं गया था। अखिलेश यादव जी 5 लाख रुपया करके चेक भेजा था। मैं चेक जिसका मौत हुआ उनका घर का जो वाइफ है उनका हाथ पे मैं दे के आया। तो आज उत्तर प्रदेश का जो परिस्थिति पैदा हुआ, जनता त्रस्त है। धोखा दे के 2017 में भाजपा सत्ता में आया था, इसलिए जनता उनको सबक सिखाना चाहते हैं, जनता उनको हटाना चाहते हैं और जनता मन माना लिया। हम लोग संगठन को मजबूत, संगठन का माध्यम में जनता का बीच में ज़्यादा जाना चाहते हैं। ज़्यादा सीट जीत के हम लोग आएंगे और भारी बहुमत से हम लोग सरकार बनाना चाहेंगे। अखिलेश जी को दूसरी बार मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। नंदा साहब, चुनाव में क्या होगा तो जनता तय करेगी 2022 के इलेक्शन में। आपकी पार्टी में जो चल रहा है, जो अंतर कलह चल रही है, 2 बार झगड़ा हो चुका है, एमएलसी मंच से छोड़ के गए, अभी बालामऊ में झगड़ा हुआ, 2 बार झगड़े हो चुके हैं। चुनाव से पहले जो अंतर कलह चल रही है, इसको कैसे पाट पाएंगे? देखिए, पार्टी जब बड़ा होता है ना, कुछ अंतर कलह होता है। भाजपा में आज अंतर कलह नहीं, ज़्यादा अंतर कलह है। जनता वो अंतर कलह में जनता को कोई परेशान नहीं होगा। जनता का परेशान है भाजपा जो किया, इसमें जनता का परेशान है। सपा का अंदर में कोई 2-4 आदमी का कोई मनमाना नहीं होगा, तो इसमें जनता का कोई परेशान नहीं है। जनता चाहते हैं सपा को सत्ता में लेके आना। नहीं, जब आप में ही अंतर कलह है, आपसी ज़्यादा कुछ अंतर कलह नहीं है। कैसे पाटेंगे? कोई ज़्यादा अंतर कलह नहीं है। एक आध आदमी के साथ कहाँ कलह, मैं तो नहीं देखा। यहाँ सब कार्यकर्ता को मैं बुलाया था, हृदय का सब नेता को मैं बुलाया था, सब सेक्टर प्रभारी के साथ बात हुआ था। यहाँ तो कोई कलह मैं नहीं देखा। सबको मैं पूछा था, जो प्रत्याशी बनेंगे अखिलेश यादव जिसको प्रत्याशी बनाएंगे, घोषणा करेंगे, वही सपा का प्रत्याशी होगा। आप सब एक साथ मिलकर उनके लिए काम करेंगे। हाथ उठा के सब बोला, अखिलेश यादव जिसको प्रत्याशी घोषणा करेंगे वही समाजवादी प्रत्याशी को हम लोग जिताएंगे। हम लोग का कोई मनोमालिन्य कुछ नहीं रहेगा। अभी आपने कहा कि सब बोला, अखिलेश यादव जिसको प्रत्याशी घोषणा करेंगे वही समाजवादी प्रत्याशी को हम लोग जिताएंगे। हम लोग का कोई मनोमालिन्य कुछ नहीं रहेगा। अभी आपने कहा कि विकास काम कोई नहीं हुआ। आज मुख्यमंत्री ने कानपुर मेट्रो का उद्घाटन किया और उन्होंने साफ तौर पर समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया कि कानपुर मेट्रो 2 साल देरी से शुरू हुई, उसके पीछे समाजवादी पार्टी जिम्मेदार है। आप पिछली सरकारों के भ्रष्ट आचरण के कारण विकास कामों में लापरवाही बरती गई। देखिए, विकास जो हुआ, आप उत्तर प्रदेश का आदमी जनता है, उत्तर प्रदेश का पत्रकार आप सब जानते हैं। विकास जो हुआ 2012 से 2017 हुआ। आज जो मेट्रो रेल का बारे में आप बताया, मेट्रो रेल का कॉन्सेप्ट कौन लेकर आया उत्तर प्रदेश में? मेट्रो रेल का कॉन्सेप्ट लेके आया अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री बने। पहले मेट्रो शुरू हुआ लखनऊ में, इसके बाद कानपुर का मेट्रो का प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करके गया, गोरखपुर का मेट्रो रिपोर्ट प्रोजेक्ट तैयार करके गया, इलाहाबाद का मेट्रो रिपोर्ट प्रोजेक्ट तैयार करके गया, बनारस का मेट्रो रिपोर्ट प्रोजेक्ट तैयार करके गया। सरकार चला गया और उसमें काम शुरू हुआ। क्या कानपुर का हुआ? बनारस का क्यों नहीं हुआ? गोरखपुर का क्यों नहीं हुआ? इलाहाबाद का क्यों नहीं हुआ? ये सब तो अखिलेश जी का समय में ये सब काम हुआ। शुरुआत तो अखिलेश जी किया और रिपोर्ट भी तो अखिलेश जी तैयार करके रख के गया था। जी, भाजपा के लोग आरोप लगाते हैं कि हल्ला बोल वाली पार्टी है, इन्होंने हल्ला बोल शुरू किया था। और पिछले चुनाव जब सरकार सपा की थी तब कहा था मुस्लिम तुष्टीकरण, और एक मिनट सुन लीजिए, मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाया था और कहा था संगठित अपराध कराती है सपा। तो ये कैसे आप पब्लिक को भरोसे में? देखिए, भाजपा के पास क्या मुद्दा है? वो तो धर्म नाम लेके चुनाव करते हैं। वो तो हिंदू मुसलमान नाम के चुनाव करते हैं, वही तो उनका पास एक मुद्दा है और कोई मुद्दा नहीं है। हम लोग का विकास का मुद्दा है। हर वर्ण, हर वर्ग, हर धर्म का हम लोग एक साथ में जोड़ना चाहते हैं। हम लोग एक भाईचारा तैयार करना चाहते हैं और भाजपा भाईचारा को तोड़ना चाहते हैं और तोड़ भी दिया। अभी अखिलेश जी आए थे यहाँ, उन्होंने जिन्ना को लेकर जो है महापुरुषों से उनको जोड़ा था, जिन्ना को लेकर। आज आपके सहयोगी संगठन है जिनसे आपका समझौता हो रहा है, ओम प्रकाश राजभर, उनका बयान है कि अगर जिन्ना को प्रधानमंत्री बना दिया गया होता, देश का पहला प्रधानमंत्री बना दिया गया होता,
तो आज देश का बंटवारा नहीं होता। आप समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, आप ओम प्रकाश राजभर के बयान से कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, जिन्ना का बारे में आडवाणी जी तो भी किताब लिखा था। आडवाणी जी जिन्ना का बारे में जो किताब लिखा था वो किताब आप पढ़ा। वो किताब में आडवाणी जी जिन्ना का कितनी प्रशंसा किया, जिन्ना का किया कितनी अवदान था देश का आज़ादी के लिए। तो आज कोई किसका मन में है तो वो प्रधानमंत्री बन जाते तो अच्छा होता, इसमें कोई बुरी किया। जिन्ना का किया कितनी अवदान था देश का आज़ादी के लिए। तो आज कोई किसका मन में है तो वो प्रधानमंत्री बन जाते तो अच्छा होता, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। वो अलग बात है, वो अलग बात है। जिन्ना का तो प्रशंसा आडवाणी जी भी किया। आज़ादी का पहले जो देश को आज़ादी बनाने के जिसका कुर्बानी था, जो सहयोग था, इसमें जिन्ना का भी था। हमारा सवाल ये है कि ओम प्रकाश राजभर ने जिन्ना को बताया कि अगर पहला प्रधानमंत्री बना देते तो देश का बंटवारा नहीं होता। ओम प्रकाश राजभर के बयान से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, ओम प्रकाश राजभर जो बयान दिया वो ओम प्रकाश राजभर का निजी बयान है। आज वो सवाल का कोई मतलब ही नहीं है। किंतु प्रधानमंत्री तो जवाहरलाल नेहरू बन गया। कोई बोलता है वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री होता तो देश टुकड़े नहीं होता, कोई बोलता है जिन्ना प्रधानमंत्री होता तो देश टुकड़े नहीं होता। ये तो जो जिसका जो मंशा है वही बोल रहा है, इसमें क्या होगा। बहुत आदमी तो बोल रहा है कि पटेल प्रधानमंत्री बन जाते तो देश का ये हाल नहीं होता। भाजपा का बहुत आदमी ये बात बोला। तो प्रधानमंत्री बन गया जवाहरलाल नेहरू। आज तो प्रधानमंत्री का बात कोई नहीं है। आज प्रधानमंत्री जो बनेगा, देश जिस पार्टी का बहुमत आएगा सेंट्रल में, उनका ही नेता प्रधानमंत्री बनेगा। अच्छा, आपको क्या लगता है अगर जिन्ना को प्रधानमंत्री बना दिया गया होता तो क्या होता? मैं उस समय, मेरा जन्म भी नहीं हुआ, मेरा कोई जानकारी नहीं था। मेरा जब जन्म हुआ, मैं जब देखा नेहरू प्रधानमंत्री, जिन्ना प्रधानमंत्री होता तो क्या होता, वल्लभ भाई प्रधानमंत्री होता तो क्या होता, और कोई प्रधानमंत्री होता तो क्या होता, ये बात आज के खत्म है। तो ओम प्रकाश राजभर क्यों? उनका बात है, कोई किसी का निजी अनुभव है। मैं तो आपका उसको नहीं बोल सकता जो गलत की सोई है, उनका वो अनुभव है। शिवपाल यादव को लेकर अब आप लोगों का क्या अनुभव है और कब तक उनसे समझौता हो जाएगा? विलय होगा प्रसपा का या समझौता होगा, और कब तक ये बादल जो है समाजवादी पार्टी और प्रसपा के छटेंगे? देखिए, ये शिवपाल जी के ऊपर निर्भर कर रहा है। शिवपाल जी चाहे भातीजा को आशीर्वाद देने के लिए आने के लिए, हम लोग उनको स्वागत करेंगे। कोई किसी का साथ व्यक्तिगत विरोध हम लोग का नहीं है। व्यक्तिगत विरोध से हम लोग का कोई राजनीति नहीं होता है। आजम खां को लेकर जो है आपके साथी रहे आजम खां साहब, उनको लेकर समाजवादी पार्टी बिल्कुल मौन है। कल रामपुर में थे मुख्यमंत्री जी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो लोग आतंकवादी गतिविधियों में शामिल थे, जो राम जन्मभूमि का अपमान करने वालों में शामिल थे, उनको हमने उनके लोग पर पहुंचा दिया। देखिए, आजम खान का खिलाफ जो मुकदमा हुआ, ये सब फर्जी आरोप लगा के मुकदमा किया। आजम खान मौजूदा एक सांसद है, कितना दिन विधायक थे, मंत्री थे।